डियर स्टूडेंट, हम लोग अब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। ये यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है वाइब्रेशन की, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि अब जबकि मेरा वाइब्रेटरी सिस्टम, इनिशियली मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, उसका एनालिसिस किया, फिर उसके बाद मैंने उसमें डैम्पिंग लगा दी इन द यूनिट नंबर सेकेंड। और जैसे ही डैम्पिंग लगाई, अब मैं अपना पूरा वाइब्रेटरी सिस्टम लेकर आ रहा हूं, जिसमें स्प्रिंग मास डैम्पर के साथ साथ एक एक्साइटेशन फोर्स भी है, जो कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ लग रहा है। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स एक फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई हो रहा है तो वाइब्रेशंस कैसे होंगे। आप यकीन करिए, ऐसे सिस्टम में वाइब्रेशन कभी भी खत्म नहीं होते, जबकि मेरा डैम्पर लगा है और वो अंडर डैम सिस्टम भी है अगर, तो भी वाइब्रेशन खत्म नहीं होंगे। तो यहां पर हम जो बचे हुए दो टाइप के वाइब्रेशन और देखेंगे, दैट इज स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन एंड ट्रांजिएंट स्टेट वाइब्रेशन। तो मुझे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में हमेशा स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन रहेंगे, डैम्पर लगा तो भी वाइब्रेशन रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि डैम्पर के बाद भी वाइब्रेशन। और फिर मैं देखूंगा कि जितनी भी प्रैक्टिकल मशीन्स हैं, जैसे कि रोटरी सिस्टम की मशीन्स हो गई या रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम की मशीन है, तो इनमें जो मैंने अपन ने शुरू में देखा था, द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन इज एन अनबैलेंस फोर्स, तो यहां हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि जब एक कोई रोटरी मशीन वर्किंग में है तो वाइब्रेशन कैसे होंगे, और रेसिप्रोकेटिंग मशीन अगर वाइब्रेशन में। फिर हम देखेंगे कि अगर किसी मशीन को या किसी मशीन, जहां एक फ्लोर है जहां मशीन है, तो फोर्स जो मशीन, दैट अनबैलेंस फोर्स, वो कितना ट्रांसमिट हो रहा है, कितना फ्लोर में कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। और ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो का एक बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे वाइब्रेशन आइसोलेशंस यूज करने पड़ेंगे किसी भी मशीन को फ्लोर पे इंस्टॉल करने से पहले। इसके बाद मैं देखूंगा कि अगर जिस फ्लोर पे वो मशीन लगी है, अगर वो फ्लोर ही मोशन करे तो उसके कारण मशीन में क्या इफेक्ट आने वाला है। फिर ये पढ़ेंगे मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप देखेंगे सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट का, जो कि अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कि भैया अगर फ्लोर मूव कर रहा है तो उसके जो मोशंस हैं वो मशीन के मोशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं और उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। और आखिरी में जब इस यूनिट को हम एंड करेंगे तो एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट आप देखेंगे, दैट इज क्रिटिकल स्पीड और व्हर्लिंग मोशन ऑफ द शाफ्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम इसमें करेंगे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाली है। उस प्रॉब्लम्स जो कि क्रिटिकल और वर्टिकल व्हर्लिंग मोशन ऑफ शाफ्ट और क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन, सारे फॉर्मूले, इवन वाइब्रेशन के फॉर्मूले मिलाकर हम प्रॉब्लम करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट फॉर योर वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।